कहानी एक शौहर की है जो अपनी मसरूफ जिंदगी में अपनी बीवी को अहमियत देना भूल गया था। लेकिन सिर्फ एक छोटे से वाक़ये ने उसे ये समझने पर मजबूर किया कि मोहब्बत और तवज्जो किस कदर ज़रूरी है। मेरा हफ्ते में एक दिन जुम्मा आराम का दिन होता था और मैं उस दिन को पूरा दिन सोने में गुजार देता था। एक दिन मौसम कुछ बदल गया और मुझे हल्की सी ठंड लगने लग गई। मेरी बीवी ने घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए इजाज़त मांगी और वो चली गई। आधे घंटे बाद उसका मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं और मुझसे घर को तरतीब देने को कहा, क्योंकि उसे पहले से मालूम नहीं था। मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा ठीक है, और मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और सोने में मशगूल हो गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। मैं सिर्फ सोना चाहता था, अपनी नींद पूरी करना चाहता था और बस कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बोझल कदमों से उठा और मैंने अपना दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरी बीवी अपनी दोस्त और उसके शौहर के साथ खड़ी है, जिन्होंने अपने साथ गातों और ठंडे मशरूबात लाए थे। मेरी बीवी ने जब घर को देखा तो उसके चेहरे के रंग बदल गए। उसने मुझे नज़र भर के देखा जिसमें मलामत और दिलशकनी थी। मेरी बीवी ने कोशिश की कि वो माहौल को संभाले और कहा क्या हुआ मेरी जान, अभी भी आपकी सर्दी नहीं उतरी? असल में ये मेरा कसूर है, मैं तुम्हारे लिए घर को साफ करने से पहले ही चली गई। फिर उसके बाद वो किचन में चली गई और मुझे अंदाज़ा था कि वो किचन में जाकर रो रही होगी। मेरी बीवी की एक ख़ास आदत थी कि वो कभी भी मेरे साथ कोई कमी पेशी नहीं करने देती थी। हालांकि मैं हमेशा काम में मसरूफ़ रहता था और अपनी छुट्टी का दिन भी सारा दिन आराम में गुजार देता था। मेरे ऊपर काम का दबाव इतना होता था कि मैं उसे फ़ोन भी नहीं कर पाता था। मैं उसके पीछे पीछे किचन में चला गया और जब उसने मेरे कदमों की आवाज़ सुनी तो उसने अपना चेहरा धो लिया। मैं अपनी बीवी के करीब गया और मैंने उसे कहा कि मेरी जान, मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। मेरी जान, तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि डॉक्टरों को क्लिनिक पर कितने ज़्यादा लोग देखने होते हैं। वो मेरी बात को समझ गई। वो मेरे आगे कुछ भी ना बोली। उसने मुझे मसनूई मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा चले, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक है। लेकिन वो हमेशा के लिए ये बात सिर्फ इसलिए कह रही थी कि बात ख़त्म हो जाए। मेहमान चले गए, दिन ख़त्म हो गया और वो जल्दी सो गई। मैं बच्चों के कमरे में गया और वहाँ एक तोहफा देखा जो कि मेहमानों के लाए हुए सामान के साथ रखा था, जिसमें मैंने उसे खोला तो उसमें वो घड़ी थी जो मुझे कुछ अरसे से पसंद थी। अगले दिन मैं काम पर गया और अपने आप से नाराज़ था। वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती है। हालांकि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता और मैं उसके लिए एक छोटे से मुतालबे को नज़रअंदाज कर देता हूँ, जबकि मुझे मालूम है कि ऐसा करने पर उसका दिल टूट जाता है, ख़ास तौर पर उसकी दोस्त के सामने। मैंने देखा कि एक आदमी बला अल अशमान बेच रहा था और मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मैंने उससे ख़रीदने का इरादा किया। मैं उसके करीब गया और मैंने उसे जाकर कहा कि मुझे 5 रुपए का
हमसल शाम दे दो। उसने मुझे जवाब दिया कि जनाब, ये बलाल शाम है, हम्स नहीं। मुझे लगता है कि तुम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना? बिल्कुल ऐसी बात है ना? थकावट से हंसते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। उसने एक कुर्सी खींची और कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें गरम गरम पिला देता हूँ। मैं बैठ गया, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा देर कर रहा था। उसने मुझे एक प्लेट दी और मेरे पास बैठकर बात करने लगा, तो मैंने सुकून से उससे बात की। उसने मेरे हाथ पर हल्का सा दबाव डाला और कहा, मेरी गलती मत दोहराओ। मैंने हैरत से देखा और पूछा, क्या गलती? उसने जवाब दिया, मेरी बीवी मेरे अदम तवज्जो से तंग आकर चली गई और जिस दिन मैंने उसकी परवाह की वो उस टाइम मर चुकी थी। अब मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक दिन के लिए वापस आ जाए ताकि मैं उसे मना लूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद सीते थे, अपनी बीवियों की मदद किया करते थे। हत्ता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते भी खुद मुरम्मत करते थे। उनकी बीवी बहुत इज्जतदार थे, बेइज्जती नहीं की जाती थी। औरतों के दिल यादों से जिंदा रहते हैं। अगर आप उनके लिए एक खूबसूरत यादगार बना दें तो वो अपनी जान आप पर निछावर कर देंगी। अगर आप उन्हें किसी लम्हे मायूस करें तो ये उनके दिल में आसानी से नहीं जाएगा, चाहे वो आपको माफ़ भी कर दें। औरतें कमज़ोर होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं, लेकिन आपके एक बार मनाने से वो जल्दी मान भी जाती हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी औरत ज़िद या शिकायत करने वाली नहीं होती, लेकिन आपके साथ मोहब्बत की वजह से वो आपके रवैये पर हसास हो जाती है। अपनी आदतों की वजह से अपनी नेमतों की कदर मत खोएं। औरत की कदर करना आपकी शख्सियत को कमज़ोर नहीं करता, बल्कि आपको अपनी माँ की इज़्ज़त करने, अपनी बीवी से मोहब्बत करने और अपनी बेटी की नज़र में हीरो बनने में मदद देता है। आज आप काम से छुट्टी लें और उसे कोई चीज़ लेकर दें, चाहे वो मामूली सी क्यों ना हो, और उसे आप ये कहें कि मुझे तुम्हारी याद आई है, इसलिए मैंने सोचा आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। फिर देखें कि वो आपसे कैसा बर्ताव करती है और आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है। अपनी बीवी को कभी भी नाराज़ मत करें, क्योंकि उसका कोई भी दूसरा नहीं है। मैं वाकई घर वापस गया और मेरे हाथ में उसके पसंदीदा मशबक की एक डबिया। जब मैंने उसकी आंखों की चमक और उसकी बातों में मोहब्बत देखी तो मैंने पाया कि मैं रोज़ाना कुछ देर निकाल कर इसका हाल पूछने के लिए इसे कॉल करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके लिए कुछ मीठा ले आऊँ और अपने आराम के दिन उसे लेकर कहीं सैर के लिए जाऊँ, ताकि घर की बोझल फिजा से दूर जा सके। मेरी ये सोच थी कि मैं अपनी बीवी को खुश कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल मैं खुद खुश हो रहा था। एक दिन जब हम बाहर जा रहे थे, मैंने उसके लिए कुछ सर्दियों के कपड़े और घर की ज़रूरत का सामान खरीदा। तकरीबन मेरी महीने की तनख्वाह खर्च हो गई और मेरे पास सिर्फ 10 रुपये बचे थे। जब वो रो रही थी कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मिठाई की दुकान की तरफ चला गया। उसने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 रुपये हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुशबक खरीद लेते हैं और हम पैदल घर चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ चलना बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि औरत यादों से जीती है। लापरवाही ताल्लुकात के खात्मे की इब्तिदा है। सैयदुल खल्क मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें। अपनी आदतों की वजह से नेमतों की कदर मत खो दें।